अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हाज़रीन। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में एक ऐसा नुस्खा लेकर आया हूँ। छोटा सा नुस्खा है, बिल्कुल सिर्फ 2 चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगी। बेपनाह मर्दाना ताकत और टाइमिंग के लिए ये नुस्खा होगा। सिर्फ 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा इसमें, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर में 100% मौजूद होंगी। सिर्फ 2 चीज़ों का इस्तेमाल करें और पाएँ एक खूबसूरत अज़दवाजी ज़िंदगी। सिर्फ शहद और लौंग का ये नुस्खा होगा, और बिल्कुल इसको बनाना भी आसान है और इसको इस्तेमाल करना तो आसान है ही। आपने छोटा सा काम ये करना है कि 3 अदद लौंग लेने हैं, 3 अदद लौंग, और वो लौंग वो होने चाहिए जो बिल्कुल सही सलामत हो, अपनी असली शक्ल सूरत में हो। उनका कैप जो है वो मौजूद हो, और कैप अंदर से खाली भी ना हो, जैसे गला सड़ा होता है या खुदा न खास्ता खाया हुआ होता है, ऐसा कुछ ना हो। लौंगों को आपने छांट लेना है। छांटने के बाद आपने उन 3 लौंगों को ले लेना है, और उनको लेने के बाद आपने उनको पीस लेना है। आवन दस्ता आपके पास होगा, घर में हर घर में मौजूद होता है। बिल्कुल बारीक पीस लें। जितना ज़्यादा बारीक पीस सकते हैं उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। बिल्कुल बारीक पीस कर उसको पाउडर बना लें, और उसके बाद रात को जब आपने सोना है तब आपने उसको एक छोटी सी प्याली में डाल लेना है। छोटी सी प्याली हो उसमें डाल लें, और उसमें 1 चम्मच आपने शहद डाल देना है। चाहे वो बड़ी मक्खी का हो, चाहे छोटी मक्खी का हो, इसमें कोई हर्ज नहीं। 1 चम्मच आपने शहद डाल के उसको उंगली की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपने उसको चम्मच से नहीं खाना, उसको उंगली से ही चाटना है। उस प्याली को अच्छी तरह आप साफ कर लें। 1 चम्मच शहद होगा और 3 लौंगों का उसमें सफ़ूफ शामिल होगा। उसको अपने उंगली से ही चाट लेना है। दोस्तों, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि इसमें कितनी ताकत और टाइमिंग है। आप इसको एक इस्तेमाल करें, 10-11 दिन इस्तेमाल करें, उसके बाद फिर इसको आप चेक करें। फिर आपको ये खुद ही नुस्खा बताएगा कि ये क्या चीज़ है। बाज़ार में तो बड़े बड़े नुस्खे मौजूद हैं, बड़े बड़े हैवी किस्म के नुस्खे मौजूद हैं। ये हैवी नुस्खा नहीं है, और इसका आपको कोई किसी किस्म का नुकसान भी नहीं होने वाला। आपको कोई इसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होने वाला। आप इसको इस्तेमाल करेंगे, आपको इसका फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। आप इस्तेमाल ज़रूर करें मेरे वो दोस्त जिनको इस नुस्खे की ज़रूरत है। वो पूरे यकीन के साथ इसको बनाएं, पूरी मोहब्बत के साथ बनाएं और इसको इस्तेमाल करें। 3 लौंग आपने रोज़ाना इस्तेमाल करने हैं, और 1 चम्मच शहद। इसके अलावा कोई बड़ी जड़ी बूटी आपने बाज़ार से नहीं लेनी, ना किसी चीज़ को साफ़ सुथरा करना है। आप इसको लें और बनाएं। लौंग को सफ़ूफ बनाएं और शहद में डालकर इसको उंगली से ही चाटना है। आपने उंगली से मिक्स करेंगे, कटोरी में किसी छोटे बर्तन में उंगली से मिक्स करेंगे, और उसी उंगली से फिर आप इसको चाटेंगे। उसके बाद आप हाथ धोकर सो सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन इसमें एक बात का एहतियात करना है, और वो ये है, रात का खाना जो है वो या तो आप खाएं ही नहीं, या फिर उसको टाइम से खाएं, बेटाइमा ना खाएं। यानी अगर आप रात का खाना 10 बजे खाते हैं तो वो गलत है, ऐसा आपने नहीं करना। आप मगरिब के टाइम पे रात का खाना खा लें, उसके 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद आप इस चीज़ को, इस नुस्खे को इस्तेमाल करके सो जाएं। फिर आपको इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। वरना कुछ घरों में तो ऐसा भी होता है कि सुबह का नाश्ता किया जाता है और रात का जो खाना है वो शाम को 4-5 बजे खा लिया जाता है। 2 टाइम खाना खाया जाता है। वो बहुत अच्छा निज़ाम है। अगर उस तरीके से करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। वरना आप खाना टाइम से खा लें, और खाना खाने के 1 घंटे के बाद, कम से कम 1 घंटे के बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। अगर आप 9 बजे खाना खाते हैं तो फिर आप इसको 10 बजे इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद सो जाएंगे। इंशाल्लाह आपको इसका बहुत जल्द और बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलने वाला है। आप इस्तेमाल करेंगे और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएंगे, और हमें दुआओं में याद रखेंगे।